16 जुलाई 1945 में अमेरिकी फिजिसिस्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया था और महज एक महीने के अंदर ही 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर इन्हें गिरा भी दिया गया। हिरोशिमा पर ईयर 1945 में 15 किलो टन का जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, उसकी वजह से 80,000 लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग रेडिएशन का शिकार हुए थे। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा हिरोशिमा शहर ही खत्म हो गया। जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था उस जगह का टेम्परेचर 3 लाख डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था। ये टेम्परेचर 300 गुना ज्यादा है उस टेम्परेचर से जिस पर डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है। कितना खतरनाक ये हिरोशिमा का लिटिल बॉय था। अमेरिका के बाद इस ताकत को पाने की होड़ पूरी दुनिया में लग गई। फिर ऐसे ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। आज हम लगभग 80 सालों से इसी डर में जी रहे हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो सकता है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस खतरनाक हथियार की शुरुआत कैसे हुई और अब ये कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। दोस्तों, ईयर 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 से महज एक साल पहले जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान ने बर्लिन शहर में ये डिस्कवर किया कि दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस को अगर तोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। अब इनकी इस डिस्कवरी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया और इसी के साथ दुनिया में ये डर भी फैल गया कि इससे बेहद ताकतवर हथियार भी बनाए जा सकते हैं। अब ये डिस्कवरी जर्मनी में हुई थी तो हिटलर बहुत जल्द ही इस ताकत को हासिल कर सकता था जिससे पूरी दुनिया में वो बड़ी तबाही मचा देता। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने देश में मौजूद फिजिसिस्ट की टीम बनाई और कहा कि ये हथियार हमें हिटलर से पहले बना लेना है ताकि हिटलर के हाथ में ताकत आने से पहले हम उसे रोक सकें। और फिर अमेरिका ने ईयर 1945 में इस ताकत को पा लिया। हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन वो कुछ नहीं है 2017 में नॉर्थ कोरिया के द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट के सामने। इस टेस्ट के जरिए नॉर्थ कोरिया ने अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू करवाया। ये न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 17 गुना ज्यादा ताकतवर था। उस हथियार से 17 गुना ज्यादा ताकतवर जिससे 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस बॉम्ब की एग्जैक्ट ताकत तो दुनिया को नहीं पता पर अंदाजा लगाया जाता है कि ये 15 किलो टन के हिरोशिमा से काफी ज्यादा ताकतवर यानी 250 किलो टन का रहा होगा। ये कितना भी बड़ा हो पर इतना ताकतवर जरूर था कि इसके टेस्टिंग के बाद 6.2 तीव्रता का भूकंप आ गया था और इसकी साउंड वेव्स इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि पूरी दुनिया में अलग अलग इक्विपमेंट्स में रिकॉर्ड की गई थी। नॉर्थ कोरिया अक्सर अपने इन बॉम्ब्स को अमेरिका पर गिराने की धमकी भी दे देता है पर अमेरिका के पास जो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका नाम है B-83। ये 1.2 मेगा टन का काफी ताकतवर हथियार है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आपको बता दूं कि अगर इसे डेटोनेट किया जाए तो 6 किलोमीटर दूर मौजूद इंसान को 255 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं महसूस होंगी और अगर आप इससे 21 किलोमीटर दूर भी हैं तो भी आपको इतनी ज्यादा रोशनी दिखाई देगी कि कुछ पल के लिए आप अंधे हो जाएंगे। इस बॉम्ब से 8 किलोमीटर दूर मौजूद होने के बाद भी इंसान को 3rd डिग्री बर्न एक्सपीरियंस होगा और अगर बदकिस्मती से वो इसके 1 किलोमीटर पास है तो 750 मैट्रिक टन की फोर्स उसे महसूस होगी जो उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर देगी। उसे 756 किलोमीटर पर आवर की हवाएं भी महसूस होंगी लेकिन शायद ये कुछ भी उसे नहीं महसूस होगा क्योंकि वो कुछ पल में ही भाप बन जाएगा। अमेरिका के पास ऐसे एक नहीं बल्कि 653 B-83 एक्टिव हैं जिन्हें एक क्लिक में ही दगाया जा सकता है। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। अमेरिका ने जो अब तक सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है वो है कैसल ब्रावो जो B-83 से 15 गुना या फिर हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। 1000 गुना ज्यादा उससे ताकतवर जिसने खुद 80,000 लोगों की जानें ले ली थी। कैसल ब्रावो इतना ताकतवर था जितना इसे डेटोनेट करने से पहले रिसर्चर्स ने अंदाजे में भी नहीं सोचा था। इसीलिए इसका टेस्ट काफी ज्यादा प्रॉब्लम की वजह भी बना। इसके टेस्ट के बाद निकला रेडियो एक्टिव मलबा 18,000
1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल गया और आसपास मौजूद आइलैंड्स पर लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। इवन ये रेडियो एक्टिव मलबा एक जापानी फिशिंग जहाज तक भी पहुंच गया। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव डिजास्टर माना जाता है और इससे इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला कि अमेरिका को इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। इससे जो आग का गोला उठा था वो 39.6 किलोमीटर ऊंचा था। कॉमर्शियल प्लेन्स जितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं उनसे भी ये 3 गुना से भी ज्यादा ऊंचा था और जमीन पर इसकी रेडियस 7.2 किलोमीटर थी। मतलब 7 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हो वो जल कर तुरंत भाप बन जाएगा। इसे समुद्र में टेस्ट किया गया था, इसीलिए समुद्र में भी 2000 मीटर चौड़ा और 76 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। इससे लाखों करोड़ों मरीन क्रीचर्स की मौत हुई होगी। इससे कितनी तबाही हो सकती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर ये भी कुछ नहीं है हमारी लिस्ट के अगले न्यूक्लियर हथियारों के सामने, जैसे कि तसार बॉम्बा 50। इसकी ताकत है 50 मेगा टन, जो कि कैसल ब्रावो से 3 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है। यानी हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय से लगभग 3500 गुना ज्यादा ताकत। आज तक इससे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब को धरती पर कहीं भी टेस्ट नहीं किया गया है। सोवियत यूनियन ने इसे ईयर 1961 में टेस्ट किया था। दोस्तों ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आर्कटिक के जिस आइलैंड पर टेस्ट किया गया था उसका तो इसने नक्शा ही बदल दिया और जिस प्लेन का इस्तेमाल इसे फेंकने के लिए किया जाना था उसमें स्पेशल पेंट किया गया था ताकि इस न्यूक्लियर बॉम्ब के डेटोनेट होने के कुछ देर के बाद जो हीट निकलेगी उससे प्लेन को नुकसान कम पहुंचे। उसके बाद भी पायलट्स को ये पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि इस मिशन में तुम्हारे बचने के चांस सिर्फ 50% हैं। बॉम्ब में पैराशूट भी लगाया गया था ताकि प्लेन से जब ये गिरे तो धीरे धीरे नीचे जाए जिससे पायलट वहां से तुरंत भाग लें। उतनी देर में पायलट प्लेन से 45 किलोमीटर दूर आ जाएंगे। उसके बाद भी उनके बचने के चांस 50% थे। जब इस हथियार को उन्होंने नीचे गिराया उसके बाद ये लोग 115 किलोमीटर दूर आ चुके थे। फिर इन्हें इसकी शॉक वेव महसूस हुई जो इतनी ताकतवर थी कि उसने प्लेन को 1 किलोमीटर हवा में और उछाल दिया, लेकिन फिर पायलट्स ने किसी तरीके से उसे कंट्रोल कर लिया और जिंदा बच गए। इससे निकला हुआ आग का गोला 1000 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। वो 67 किलोमीटर ऊंचा था, यानी माउंट एवरेस्ट से लगभग 8 गुना ज्यादा ऊंचा। ये हथियार इतना ज्यादा ताकतवर था कि सोवियत यूनियन ने इसे दोबारा बनाया ही नहीं, क्योंकि वो बनाना चाहते थे इससे भी 2 गुना बड़ा तसार बॉम्बा 100। ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि फिजिसिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इसके टेस्टिंग में ही सोवियत यूनियन का पूरा नॉर्दर्न इलाका इसकी चपेट में आ सकता है, जिससे वहां के नागरिकों तक की जान जाने का खतरा है। इसके टेस्ट के टाइम इतने कैपेबल एरोप्लेन्स भी नहीं थे कि पायलट्स इसे छोड़कर वापस जिंदा लौट सकते। यानी अगर इसकी टेस्टिंग की जाती तो जो भी पायलट अपने प्लेन से इसे लेकर जाता, अगर वो फुल स्पीड से 200-300 किलोमीटर दूर तक वापस भी आ जाता, फिर भी उसके बचने के चांस 0 थे। इसीलिए इसे कभी बनाया नहीं गया। 1945 में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना था। आज पूरी दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।